हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज आपका आरआरबी पीओ प्री का रिजल्ट आया है। आप में से बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया कि आप लोग इन हो। बहुत लोगों ने ये भी कहा कि आपका नहीं हुआ। तो सबसे पहले जिनका ये एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है, आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। वास्तव में ये आज आपका दिन है और आप सब लोग पूरी मेहनत से लग जाओ अब आगे के लिए। आपके लिए मैं, जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके लिए मैं सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज कहना चाहूंगी कि दो चीजों का बहुत ध्यान रखना। सबसे पहले अपने इमोशन पे काबू रखना। इमोशन कैसा कि प्री निकल गया, इस चीज की खुशी में इतना ज्यादा मत डूब जाना कि मेंस की प्रिपरेशन पे उस तरफ से ध्यान ना दे पाओ, या प्री निकल गया इस चीज को लेके इतना नर्वस मत हो जाना कि आप मेंस की प्रिपरेशन सही तरीके से ना कर पाओ। ये चीज है मेरी एडवाइस होगी आपको कि ये आप ध्यान में रखो। आप आज खुद को एकदम काम कंपोज करो। ये आज आपका दिन है, आपने अर्न किया है ये दिन, ठीक है। तो खुद को ये समझाओ कि हाँ, आगे वाला जो ये एक पड़ाव था ये क्लियर हो गया। आगे का जो पड़ाव है वो भी आप क्लियर कर लोगे, बिकॉज यू डिजर्व इट। ठीक है, आप उतनी मेहनत करोगे और आप कर लोगे। ठीक है, अब बात करते हैं उनकी जिनका नहीं हुआ। और मैं उन्हें यही कहूंगी, आज आप बहुत दुखी हो, क्योंकि जब मेरा पूरी मेहनत की थी, मैंने सब कुछ किया था, बट मेरी थोड़ी सी गलती हो गई थी, जो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे मैं एसबीआई क्लर्क जब दे के आई थी प्री और मेरे 79 ही क्वेश्चन थे, तो मैं इतनी श्योर नहीं थी कि मेरा मतलब होगा या नहीं होगा। बट मेरे मार्क्स तो आप सबने देखे हैं, प्री के 75 आए और मुझे मेंस की प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं मिला, जिसका मुझे बुरा इफेक्ट हुआ था। ठीक है, तो मुझे भी बहुत दुख हुआ जब मेरा एसबीआई क्लर्क प्री हो गया और मैं मेंस नहीं निकाल पाई, क्योंकि मेरे लिए वो मेरा 3rd ईयर ऑफ प्रिपरेशन था। बहुत बुरा लगा कि कितने समय से मैं घर से बाहर रह के प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्या है ये चीजें मुझे लगी। पर क्या था कि मेरे पास 2 चॉइसेस थी, या तो मैं इस चीज का दुख मनाती रहती, या इस चीज को साइड में रख के अपनी गलतियां क्या हुई मेरी उनसे सीख के, और अभी आप सब जितनी प्रैक्टिस किए हो, आप सबको खुद पता है, आप सबने प्रैक्टिस की है। ठीक है, थोड़ी कहीं आपकी कमी रह गई होगी जिस वजह से आपका ये पेपर नहीं निकला, बट ये पेपर आखिरी पेपर नहीं है। अभी आपके पास बहुत पेपर बचे हैं इस साल में सिलेक्शन लेने के लिए। आप अगले साल की तो बात छोड़ दो, इसी साल में सिलेक्शन लेने के लिए अभी बहुत से पेपर बचे हैं। आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव आया हुआ है, असिस्टेंट मैनेजर आया हुआ है, एनआईसीएल आ चुका है, एसबीआई पीओ अभी बचा है, आईबीपीएस पीओ बचा है, आईबीपीएस क्लर्क बचा है, बहुत पेपर बचे हैं। ठीक है, तो वो गलती बिल्कुल मत करना, बिल्कुल भी मत करना। वो एक है ना कैरली टकास की स्टोरी, आप सबने सुनी होगी या नहीं, मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। ये बात है कैरली टकास की। हाँ, तो वो चाहते थे कि वो दुनिया के नंबर 1 शूटर बनना चाहते थे। बहुत प्रैक्टिस कर रहे थे, वो बहुत प्रैक्टिस कर रहे थे, और वो आर्मी में थे। तो 2nd वर्ल्ड वॉर के पहले का समय था, और वो प्रैक्टिस जब कर रहे थे, एक बार क्या हुआ, बहुत मतलब गए वो 39 में, 37 के अराउंड में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है इस सन। हाँ, और वो गए वहां, अपने देश में जितनी भी मतलब मेडल्स थे वो सब उन्होंने शूटिंग में जीते, सारे मेडल्स वो जीते। उसके बाद क्या हुआ कि जब वो आर्मी में थे, ट्रेनिंग कर रहे थे, जिस हाथ से वो शूटिंग करते थे, यानी उनका जो राइट हैंड था, उसी में ग्रेनेड फट गया और उनका वो हाथ नष्ट हो गया। मतलब भाई, ग्रेनेड फट गया ना, पूरा हाथ तबाह हो गया उनका, पर खच्चे उड़ गए उनके राइट हैंड के, जिससे वो शूटिंग करते थे। सोचो, एक इंसान जिसका बचपन से एक ही सपना है कि मुझे अपने हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, और वो हाथ ही नहीं रहा, अब वो क्या कर सकता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखो 2 चीजें थी, या तो वो रो सकते थे कि मैंने इतनी मेहनत की, मेरे पास कुछ नहीं बचा, अंत में भगवान मेरे से किस चीज का बदला ले रहा है, या वो उनके पास जो बचा था ये बायां हाथ, जिससे एक जो राइट हैंड का व्यक्ति होता है, अपने दूसरे हाथ से सही तरीके से वो लिख भी नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता वो। इवन हमारे इस हाथ में इतनी पावर नहीं है, मेरे हाथ खुद की बताऊं तो, कि मैं किसी चीज को
अच्छे से जकड़ पाऊं, क्योंकि मैं हमेशा अपना राइट हैंड यूज करती हूँ। सिमिलरली उनके साथ था। उन्होंने ठीक 1 महीने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ, एक हॉस्पिटल में 1 महीना रहे। ठीक 1 महीने बाद उन्होंने अपनी ट्रेनिंग शुरू की और 1939 में जब वो गए तो सबने उनसे कहा कि अरे यार तुम्हारे साथ शूटिंग थी, फिर से कंट्री में शूटिंग चैंपियनशिप। सबने कहा तुम यार बताओ, इतनी बड़ी स्पोर्ट्समैनशिप है, तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, फिर भी तुम आए हो हम लोगों का ढाढ़स बंधाने। तो वो कहे हम ढाढ़स बंधाने नहीं आए हैं, हम तुम लोगों से फाइट करने आए हैं, तुम लोगों से मुकाबला करने आए हैं, तैयार हो जाओ। फिर से चैंपियनशिप हुई, सबने अपने बेस्ट हैंड से फाइट किया और उन्होंने अपने ओनली हैंड से फाइट किया और कैरेली को गोल्ड मेडल मिला। इसके बाद 1940s में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से ओलंपिक्स कैंसिल, 1945 में फिर से कैंसिल। उन्होंने जरा भी हिम्मत नहीं हारी, ये उनका पेशेंस था। ठीक है, जब फिर से ओलंपिक्स हुए, आप समझो एक आदमी जिसने बचपन से तो की 10-12 साल और ज्यादा उन्हें लगे, और उसके बाद जो ओलंपिक्स हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, उसमें वो गोल्ड मेडल पाए 1948 में। 1952 में फिर से गोल्ड मेडल उन्होंने लाया और उनसे पहले ये कारनामा किसी ने नहीं किया था। समझ रहे हो? तो आज आपके पास, हाँ आज आपकी सक्सेस नहीं है, लेकिन कल आपकी होगी। आज आप उस लेवल पे हो, आपने प्रैक्टिस करी हुई है, इसको बिल्कुल मत छोड़ना, आप सब लगे रहना। ठीक है, और जिनका सिलेक्शन हुआ है आपके लिए हिंदी की क्लास, कल पहली क्लास हिंदी अध्ययन पे पड़ेगी, जिसमें मैं 15 क्वेश्चन का एक सेट है वो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी कि ये क्वेश्चन है, इसके 5 ऑप्शन है, अगर वो होंगे तो क्यों होंगे, नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे। इसके साथ ही कल सुबह आपको आपके कंप्यूटर की जो शॉर्ट कीज हैं वो भी मिल जाएंगी, रट जाना बिल्कुल उनको। शॉर्ट कीज से 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे आपके एग्जाम में, तो वो आपको बहुत प्रॉफिटेबल होगा। मैं जो भी कर सकती हूँ अपने लेवल पे मैं आपके लिए जरूर करूंगी। और जितने लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ है, हम हार नहीं मानेंगे, हम सब इस लड़ाई में साथ हैं, हमको सिलेक्शन लेना है, मैं आपके साथ हूँ। और बस इसी के साथ में वीडियो को बंद करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव एंड पीस फ्रॉम मी टू यू, बाय बाय।